ढोंग है जो आपका मन करता है, वो आपको बताना ही नहीं चाहता। वो नहीं चाहता कि आपको पता लगे कि आप इस जेल में हैं। कहा जाता है, किसी फेमस इंसान ने कहा था कि अगर आप श्योर होना चाहते हैं, अगर आप निश्चिंत होना चाहते हैं कि एक कैदी अपने जेल से कभी ना भागे, तो उसे पता ही नहीं लगने दीजिए कि वो जेल में है, वो कैद में है। तो मन आपके साथ यही खेल खेल रहा है। वो एक तरफ आपको दिखा रहा है वो आपका हितैषी है, वो चाहता है कि उसका अंत हो जाए और आप मुक्त हो जाए। लेकिन वही दूसरी तरफ आपका सबसे बड़ा दुश्मन मुक्ति में आपका मन ही बन के बैठा है। मन नहीं चाहता कि उसका अंत हो, मन कभी नहीं चाहता कि उसका अंत हो, लेकिन मन दिखावा करता है कि उसका अंत हो। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? जी। अगर मन सच में चाहता कि उसका अंत हो, तो वो इतनी बाधा नहीं बनता आपके ध्यान में। जिस क्षण आपको ये लगे कि आप मुक्त होना चाहते हैं, जिस क्षण आपको ये लगे कि मन चाहता है कि आप मुक्त हों, उस समय आप ध्यान करने बैठ जाएं और आपको पता चलेगा कि 5 या 10 मिनट में आप ध्यान से ऊब गए हैं। 15 मिनट, 20 मिनट, फिर थॉट्स का आक्रमण शुरू हो जाएगा। तो मन कैसे चाहता है कि आप मुक्त हों? मन जिस नींव पे टिका है, जिन पिलर्स पे मन की बिल्डिंग, मन का बिल्डिंग खड़ा है, वो थॉट्स है। माइंड बिना थॉट्स के एग्जिस्ट नहीं कर सकता। इनफैक्ट जो हम मन कहते हैं वो कोई नाउन नहीं है। दैट इज वो एक एक्टिविटी है। मन कोई स्थिर चीज का नाम नहीं है, वो एक एक्टिविटी है। जैसे दौड़ना, दौड़ना एक एक्टिविटी है, उसी तरीके से मन एक एक्टिविटी है। थॉट्स के बवंडर को मन कहते हैं। तो मन का जो नींव है, जिस पिलर पे मन टिका है, वही विचार है, थॉट। तो चाहे वो मुक्ति का थॉट हो, चाहे वो शिव का थॉट हो, या चाहे वो ये थॉट हो कि मुझे आज चिकन बिरयानी खाना है, सब इक्वली बेकार है। क्योंकि कोई भी थॉट आपको प्रेजेंट में रहने नहीं देते। माइंड जानता है कि कैसे कैसे थॉट्स दे के आपको बांधा रखा जा सके। वो जानता है कि किस थॉट से आप महसूस करेंगे कि आप जेल में नहीं हैं। वो जानता है कि कैसे आपको महसूस कराया जाए कि आप बंधे नहीं हैं, कि आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जो आपकी मुक्ति के लिए फलदायक है, लाभदायक है। लेकिन वास्तव में आप बस अपने आप को बांधे रख रहे हैं इन विचारों को सोच के। कोई भी विचार, चाहे वो कितना उच्च ही क्यों ना हो, कभी भी आपको मुक्त नहीं कर सकता। विचार केवल बंधन ही क्रिएट कर सकते हैं, विचार कभी मुक्ति नहीं ला सकता। तो मन आपके साथ जो भी कर रहा है, जो भी विचार वो आपको दे रहा है, वो सब आपको बांधे रखने की ही साजिश है। वो कभी आपके मुक्ति का सोच ही नहीं सकता। वो बहुत बहुत चालबाज है। वो जानता है कि आपको कैसे बांधे रखें, क्योंकि वो आपको सबसे अच्छे से जानता है। मन आपका सबसे करीबी है, सबसे अच्छे से आपको मन जानता है। मन ये गेम बहुत सालों से खेल रहा है, इटर्निटी से खेल रहा है। इटर्निटी से आपका मन आपको बांधे हुए है, अनंत सालों से। तो अब आपको क्यों लगता है कि सडनली वो अपने आप को मारना चाहेगा और आपको मुक्त कर देगा? नहीं करेगा वो। समझ में आ रही है मेरी बात? जी, आ रही है। आ रही है ना? जी। तो मन ऐसा ही है। हर एक विचार जो आपके मन में आता है, जैसा मैंने कहा, बंधन है। इन विचारों से मुक्त होना
मन से मुक्त होना है। अगर मन सच में अपने आप का अंत चाहता होगा तो वो विचार देना बंद कर देगा। लेकिन क्या मन ऐसा करता है? क्या एक नहीं। सेकंड भी वो आपको विचारों से मुक्त छोड़ता है? नहीं छोड़ता है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि मन खुद का अंत चाहता है? बिल्कुल भी नहीं चाहता है। वो बस चाहता है कि आपको ऐसा लगे कि वो आपका मित्र है, कि वो आपका अहित नहीं चाहता, कि वो आपको बांधे नहीं रखना चाहता। इसीलिए मन ऐसे ऐसे विचार क्रिएट करता है। तो सतर्क रहें। तो आई थिंक ये आपके क्वेश्चन का आंसर कर देता है। यस भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है। मैं पढ़ूं? मैं पढ़ देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन एक है विश्व देवों का। बोलते हैं ये अच्छे कर्म और मैं बोल रहा हूँ, ये अच्छे कर्म और बुरे कर्म क्या होते हैं? अच्छा और बुरा तो रिलेटिव होता है ना, क्या अच्छा है क्या बुरा है वो तो हमारे प्री कंसीव्ड बिलीफ द्वारा तय किया जाता है। क्या इसका ये अर्थ है कि यूनिवर्स में कुछ भी अच्छा या बुरा नहीं है? इफ यस तो पुण्य और पाप क्या होते हैं, और लोगों की मदद करना अच्छा कर्म क्यों कहलाता है? ये उनका क्वेश्चन है हम्म। विश्वदेव। विश्वदेवम। हम्म। आपने कहा कि अच्छे और बुरे कर्म रिलेटिव होते हैं। अच्छा और बुरा रिलेटिव है, जो बिल्कुल सही है। अच्छा या बुरा एक कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है। किस कॉन्टेक्स्ट पे, किसके रिलेशन में हम उसे अच्छा कहते हैं या बुरा कहते हैं। उदाहरण, एक एक टेररिस्ट, एक आतंकवादी, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जो अच्छा है वो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा आम तौर पे नहीं होगा। वो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बुरा होगा। जो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही उत्तम है, जन्नत ले जाने योग्य है, वो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से निहायत ही बेशर्म हरकत हो सकती है। तो अच्छा और बुरा बस मन की परिकल्पनाएं हैं, उससे अधिक और कुछ भी नहीं है। तो हम कहते हैं अच्छे कर्म और बुरे कर्म, और अच्छे और बुरे कर्म को क्यों, किस बेसिस पे डिफाइन किया जा सकता है? सिर्फ एक ही बेसिस है ये डिसाइड करने का कि क्या अच्छा है और क्या बुरा, कि कौन से कर्म अच्छे हैं और कौन से कर्म बुरे, कि उसका परिणाम क्या होता है, कि आपका उद्देश्य क्या है, और क्या उस कर्म का परिणाम आपको उस उद्देश्य के पूर्ति के करीब ले जाता है या नहीं। यही डिसाइड करता है कि वो कर्म अच्छे हैं या बुरे। तो सवाल है कि आपका उद्देश्य क्या है। इसके कॉन्टेक्स्ट पे, इसके रिलेशन से, इस चश्मे के आधार पे आप देख सकते हैं कि कौन सा कर्म अच्छा है और कौन सा कर्म बुरा। अब सनातन धर्म के धर्म शास्त्र में कुछ अच्छे कर्म बताए गए हैं और कुछ बुरे कर्म बताए गए हैं। तो वो किस बेसिस पे लिखे गए हैं, किस कॉन्टेक्स्ट पे लिखे गए हैं, किस उद्देश्य की पूर्ति को नजर में रख के लिखे गए हैं, वो आमतौर पे होता है सनातन। इसीलिए इसे सनातन धर्म कहा जाता है। सनातन हमारा उद्देश्य है, इटर्निटी को पाना हमारा उद्देश्य है। और उसके आधार पे जो कर्म हमें, दैट मीन्स कि जो कर्म हमें उस सनातन तक, उस उद्देश्य तक ले जाएं, उस उद्देश्य की पूर्ति में सहायक होते हैं, उन्हें अच्छा कर्म कहा गया है। और जो कर्म उन उद्देश्य की पूर्ति में सहायक नहीं होते हैं उन्हें बुरा कर्म कहा गया है। तो इस नजरिए से क्लासिफाई किया गया है कर्म को अच्छे और बुरे में, जो हमें सनातन तक ले जाए, जो हमें इटर्निटी अर्थात मुक्ति तक ले जाए। उसी तरीके से इसको धर्म कहते हैं। बाय द वे, इसको धर्म कहते हैं वो कर्म जो हमें हमारे अर्थ तक ले जाए, हमारे हमारे उद्देश्य तक ले जाए, वह धर्म है। और धर्म बहुत सारे क्राइटेरियाज में, बहुत सारे कैटेगरीज में आता है। गृहस्थ धर्म, स्त्री धर्म, पुरुष धर्म, क्षत्रिय धर्म, ब्राह्मण धर्म, ब्रह्मचारी धर्म इत्यादि। सबके लिए अलग अलग धर्म बनाए गए हैं उनके पार्टिकुलर उद्देश्य को पूरे करने के लिए। उदाहरण,
एक गृहस्थ धर्म को ले लेते हैं। गृहस्थ धर्म का उद्देश्य है आपको कि आप एक अच्छा शादीशुदा वैवाहिक जीवन जिए। तो उसके लिए सर्टन सेट्स ऑफ कर्म होते हैं जो आपको उस उद्देश्य की पूर्ति तक ले जाएं। वो हो गया गृहस्थ धर्म। और जो कर्म आपको एक अच्छा गृहस्थ जीवन ना दे पाए या बाधा बने उस उद्देश्य की पूर्ति में, उन्हें हम अधर्म कहते हैं। गृहस्थ के कॉन्टेक्स्ट में वो गृहस्थ अधर्म होगा। बात आप समझ रहे हैं? जो उद्देश्य को पूरा करे वो धर्म है, जो उद्देश्य को पूरा ना करे वो अधर्म है। उसी तरीके से सनातन धर्म वो है, वो सेट ऑफ कर्म, वो सेट ऑफ एक्शंस, वो सेट ऑफ मैनर्स, आचार विचार जो आपको उस सनातन तक ले जाने में हेल्प करें, उस इटर्निटी, उस मुक्ति तक ले जाने में हेल्प करें। और उसी कॉन्टेक्स्ट में सनातन अधर्म वह है जो आपको उस तक ले जाने में बाधा बने, उस इटर्निटी के रास्ते में बाधा बने, वो सनातन अधर्म है। अब आपने एक और क्वेश्चन पूछा था कि लोगों की मदद करना अच्छा कर्म क्यों कहलाता है। इसका एक कारण है। लोगों की मदद करना अच्छा कर्म इसीलिए कहलाता है क्योंकि जब हम किसी की मदद करते हैं सेल्फलेसली, जब हम अपने प्रॉफिट को भूल के किसी की मदद करते हैं, तो हम उस एक पल के लिए अपने आप को, अपने अहंकार को भूल के उस इंसान से एक हो जाते हैं। हम पहली बार अपने आप को इस शरीर में ना देख के उसके शरीर में देखते हैं, उसका हित सोचते हैं, उसके लिए जो अच्छा है वह सोचते हैं, जिससे हम अपने अहंकार को त्याग पाते हैं और यूनिवर्स से आइडेंटिफाई हो पाते हैं। हम जितना किसी की मदद करते हैं अपने आप को भूल के, उतना हम इस टाइनी, इस सूक्ष्म, इस निम्न स्तर के पर्सनालिटी से आइडेंटिफिकेशन ब्रेक करते हैं। क्या आप समझ पा रहे हैं इस चीज को? जितना आप दूसरों की मदद करेंगे उतना आप शरीर से अपने पहचान को त्याग पाएंगे। उतना आप जान पाएंगे कि ये शरीर आपकी पहचान नहीं है, बल्कि आपकी पहचान ये संपूर्ण संसार है। सर्वम खालविदम ब्रह्मा। इसीलिए हम दूसरों की मदद करते हैं। एट द सेम टाइम अगर हम दूसरों का अहित करते हैं, दूसरों की मदद ना करके दूसरों को कष्ट पहुंचाते हैं, तो हमारा पहचान हमारे शरीर से और दृढ़ होगा कि हम शरीर हैं, कि हम सिर्फ यही शरीर हैं और वह शरीर नहीं है। इसीलिए हम उसको कष्ट पहुंचा सकते हैं। और जब दूसरों को कष्ट पहुंचा के हमें सुख महसूस हो, तब हमारा और दृढ़ होगा पहचान इस शरीर से कि हम वह शरीर नहीं है, हम कोई और नहीं है, हम संपूर्ण संसार नहीं है, हम सिर्फ यह शरीर है। तो ऐसे में क्या होता है कि हम कभी मुक्त नहीं हो पाते। मुक्ति हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। इसीलिए हम कहते हैं कि दूसरों की मदद करनी चाहिए। और दूसरी बात है कि हर एक कर्म का एक फल होता है। अगर आप किसी का अहित करेंगे तो आपको भी वही मिलेगा। दैट डजंट मीन कि वो बुरा फल मिलेगा। जो आप करेंगे वही आपको मिलेगा। अगर आप समझते हैं कि वो अच्छा है तो आपको अच्छा फल मिलेगा, अगर आप समझते हैं वो बुरा है तो वो आपको बुरा फल मिलेगा। जो भी आप दूसरों के लिए करेंगे आपको वह मिलेगा। आप उसको फल की तरह लें या पनिशमेंट की तरह, वो आपकी इच्छा है। क्या ये क्या आपका क्वेश्चन क्लियर हुआ? हाँ समझ गया। समझ रहे हैं ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है साक्षी इनका। इनका बड़ा क्वेश्चन है काफी। इन्होंने लिखा है, सुरेश भाई आपकी आवाज, सुरेश भैया आपकी आवाज, आप कैसे हो? आपकी आवाज काफी अच्छी है, सेटिस्फाइंग है। ये लाइब्रेरी में इसलिए बोल नहीं पाएंगे। इनका क्वेश्चन ये है, जो पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर को एक साथ देखने की क्षमता है वो कब आती है और कैसे आती है? क्या इसका भी त्याग करना है? मेरे हिसाब से सिद्धियों से ज्यादा जरूरी इच्छाओं का त्याग है। लेकिन इस विश्व में इच्छाओं से मुक्ति कैसे प्राप्त हो? इंटेलेक्चुअली ब्रेन सपोर्ट टिल सम टाइम, बट आफ्टर दैट आई एम बैक टू माई नॉर्मल कंडीशन। फिर आपसे एक और चीज कहनी थी कि आप मेरे लिए उन 100
मेरे लिए और उन 100 लोगों के लिए इंस्पिरेशन हो जो आपकी वजह से मुझे फेथ है कि हाँ, अगर मेरी ही तरह सुयश पहुंच सकते हैं तो मैं भी पहुंच सकता हूँ। आपकी और दीदी ने हम लोगों की कितनी हेल्प की। थैंक यू सो 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 मच। वर्ड्स में ज्यादा कुछ कहा नहीं जा सकता। जब सत्य प्राप्त होगा तब शून्यता से बात करेंगे। जस्ट अ जोक। वैसे मुझे पता नहीं था मेरे दिल में केदारनाथ भी है। मेरे हृदय में वास करने वाली प्रिय सुयश शिव आपका हर लक्ष्य पूर्ण करें। दैट्स इट। इसका आंसर दे दें आप। अगर आपको दोबारा पढ़ना हो तो आप पढ़ लेना, ये क्वेश्चन है, काफी बड़ा है ना जी। इसलिए। हम्म। तो साक्षी, आपने 3 सवाल किए हैं। 4 सवाल। सबसे पहले आपका सवाल था त्रिकालदर्शिता के ऊपर, कि क्या प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को एक साथ देखने की क्षमता आ सकती है, और वो कब आती है और कैसे आती है। पहली बात तो कि प्रेजेंट को आप देख ही रहे हैं, प्रेजेंट में क्या हो रहा है। पास्ट को भी आप देख पा रहे हैं कि आपने पास्ट में क्या क्या किया है। रही बात फ्यूचर की, तो फ्यूचर अभी तक बना ही नहीं है, तो आप उसको कैसे देख पाएंगे। फ्यूचर डेस्टिन्ड नहीं होता है, फ्यूचर को हम चेंज कर सकते हैं। डेस्टिनी बस एक एटीट्यूड है। डेस्टिनी हम इसीलिए कहते थे ताकि हमारे हमारे मन में यह विश्वास दृढ़ हो जाए कि ये जगत और कुछ नहीं, बस एक स्वप्न है। इसीलिए हमने डेस्टिनी का कॉन्सेप्ट बनाया कि आपका फ्यूचर प्री डेस्टिन्ड है, ऑलरेडी डेस्टिन्ड है, ताकि आपके मन में ये बैठ जाए कि आप कुछ भी करें, आप उस डेस्टिनी को, आप उस फ्यूचर को जो सर्टन है, उससे भाग नहीं सकते। तो आपके मन में ये विचार दृढ़ हो जाता था कि ये जगत और कुछ नहीं, स्वप्न है। जैसे स्वप्न भी प्री डेस्टिन्ड होता है और आप कुछ भी करके उससे नहीं भाग सकते, उसी तरीके से ये संसार भी एक स्वप्न की तरह है। तो फ्यूचर प्री डिसाइडेड नहीं है। ये जो डेस्टिनी हम कहते हैं कि फ्यूचर आपका प्री डिसाइडेड है, नियति ने लिख दिया है, ये सिर्फ एक एक्सरसाइज था, सिर्फ एक मेडिटेशन था, ताकि हम ताकि हम रियलाइज कर सकें कि जगत स्वप्न है और इस जगत से मुक्त हो सकें। तो फ्यूचर हम देख सकते हैं? नहीं, हम लोग फ्यूचर नहीं देख सकते हैं। तो ये सिद्धि कैसे काम करती है? इंट्यूशन से। हमें आभास हो जाता है कि क्या होगा। हालांकि वो बदला जा सकता है, ऐसा नहीं है कि वो फिक्स्ड है, वो बदला जा सकता है। जब हम ध्यान लगाते हैं ना, तो हमें पता चल जाता है कि चीजें किस किस ओर जा रही है। ऐसा नहीं है कि हमें पता चल गया कि क्या होगा क्योंकि हमने स्क्रिप्ट पढ़ लिया किसी किसी प्री रिटन स्टोरी का, कि कोई डायरेक्टर का स्क्रिप्ट लीक हो गया और हमने उसे पढ़ लिया। ऐसा कुछ भी नहीं होता। हम पास्ट को देख के आभास लगा रहे हैं कि क्या होगा। हमारे पास वो सेंस है करने का। ऑलरेडी हमें पता चल जाता है क्या होगा क्योंकि हमें पास्ट पता है। तो हम उस बेसिस पे, अगर आप पास्ट को ऑब्जर्व कर पाओ, पास्ट को स्टडी कर पाओ, तो आपको फ्यूचर का अंदाजा लग ही जाता है। जैसे रिसेंटली बिल गेट्स बहुत फेमस हुए थे क्योंकि उन्होंने अंदाजा लगा लिया था कि कोरोना जैसा एक वायरस आएगा अगले 5 साल में। क्योंकि उन्होंने देखा कि पिछले 100 साल में हर एक 100 साल पे एक वायरस आता है, एक लार्ज स्केल का वायरस। तो उन्होंने देखा कि 1920 में एक वायरस आया था, तो 2020 में भी एक वायरस आएगा। तो इट इज जस्ट कि आपको पास्ट पता है, उस बेसिस पे आप फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर पा रहे हो, क्योंकि पास्ट अपने आप को रिपीट करता है। दिस इज द टेंडेंसी ऑफ पास्ट, वो हमेशा अपने आप को रिपीट करता है। अगर एक इंसान ने खराब कर्म किया, तो हम बता सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि उस इंसान को खरा फल मिलेगा ही मिलेगा, उसके साथ वो घटना घटेगी ही घटेगी। तो हमें फ्यूचर देखने की एबिलिटी नहीं है। हम बस रियलिटी को एज इट इज समझते हैं कि जिसने जो कर्म किया है उसे उसका फल मिलेगा ही मिलेगा। तो ये सिद्धि आ जाती है, ये सिद्धि आ जाती है जब आप
का परसेप्शन बहुत सूक्ष्म हो जाता है। जब रियलिटी को आप एज इट इज देख पाने लगते हो तो ये सिद्धि आ जाएगी। आपने पूछा कि क्या इसको त्यागना आवश्यक है। ऐसा कोई बात नहीं है, आप चाहो तो नहीं त्याग सकते हो, लेकिन आपको वहां पे ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप इसको यूज करते हो, अगर आप इसको यूज करते हो तो आप इसमें फंसते चले जाओगे। सपोज आपका सपना बहुत एंटरटेनिंग हो गया, आप एक ड्रीम देख रहे हैं, वो ड्रीम बहुत ज्यादा एंटरटेनिंग हो गया, तो आप उस ड्रीम से क्यों निकलोगे? आप भूल जाओगे कि आपका पर्पस था इस सपने से निकलना। आप उस स्वप्न में और फंसते चले जाओगे। आप चाहोगे कि देखें आगे क्या होता है और जिए इसमें। आप अपने पर्पस को भूल जाओगे और आपका अहंकार और हावी हो जाएगा आप पे, क्योंकि आपके पास एक ऐसी शक्ति है जो आपको लोगों से अलग बनाती है। इसी कारण लोग सिद्धि चाहते हैं, ताकि वो सुपीरियर फील कर सकें, ताकि वो लोगों से अलग फील कर सकें। और जिस क्षण आप लोग अलग फील करने लगते हैं, उनसे सुपीरियर फील करने लगते हैं, उस क्षण आपका मन और अहंकार आपके ऊपर हावी हो जाता है। और वो मुक्ति का अपोजिट है। लोगों से अलग फील करना मुक्ति का अपोजिट है। जब आप सही मायने में अपने वास्तविक स्वयं को जान लेते हैं तो आप लोगों से एक फील करते हैं, उनसे अलग महसूस नहीं करते। आप महसूस करते हैं कि मैं और आप एक हैं, ना कि मैं आपसे सुपीरियर हूँ। जिस क्षण आप ये महसूस करने लगे कि मैं आपसे सुपीरियर हूँ, उस समय आप बंधन में हैं। तो इसीलिए हम सिद्धियों को अवॉइड करते हैं, क्योंकि बड़े बड़े ब्रह्म ज्ञानी भी इस कंपल्शन को कंट्रोल नहीं कर पाए, सिद्धियों के कंपल्शन को। ये इतना पावरफुल है, तो आम इंसान क्या ही कर पाएगा। तो कुछ सोच समझ के ही हमारे हमारे ऋषियों ने कहा है कि अगर सिद्धि आए तो उसको अवॉइड करो, क्योंकि वो उसको त्याग दो, क्योंकि वो हानिकारक है, वो एक डिजीज है जो आपको बांध के रखेगा। बड़े बड़े तपस्वी, रावण जैसे तपस्वी, जब उसे नहीं कंट्रोल कर पाए, वो अपने अहंकार को नहीं कंट्रोल कर पाए उन सिद्धियों के कारण जो हावी हो गया उन पे, तो आप क्या कर पाएंगे? तीसरा क्वेश्चन आपने पूछा कि मेरे हिसाब से सिद्धियों से ज़्यादा ज़रूरी इच्छाओं को त्यागना है, और कैसे करें इसको। इच्छाओं को आप नहीं त्याग सकते। जब तक आप इस संसार में हैं तब तक इच्छाओं को त्यागना असंभव है, क्योंकि आगे अभी आप अगर इच्छाओं को त्यागने की कोशिश करेंगे तो ट्राई करो सांस को रोकने का। सांस को रोकने की जब इच्छा प्रबल हो जाएगी तो आप देखोगे कि आप सांस नहीं रोक पा रहे हैं। चलो सांस लेना हमको अलाउड किया, अगर आप इच्छाओं को रोकने की कोशिश कर रहे हो ना, तो आपको समझ में आएगा कि 2 या 3 दिन के बाद जब आपको भूख लगता है तो उसकी इच्छा कितनी खतरनाक होती है। फिर आप कॉन्शियसली अपनी इच्छाओं को कंट्रोल नहीं कर पाओगे, क्योंकि उसके बाद अनकॉन्शियस हावी हो जाएगा। जब आपको भूख लगती है तो आपको हेलुसिनेशंस होने लगते हैं और फिर आप खा ही लोगे। तो इच्छा जब वो आपके अनकॉन्शियस के अंदर है तो आप उसको कैसे रोकोगे, कॉन्शियस या इंटेलेक्चुअल एफर्ट से? 90% आपको आपका अनकॉन्शियस ही कंट्रोल करता है, सिर्फ 10% आपका कॉन्शियस ब्रेन है। 10 में से 9 हिस्सा अनकॉन्शियस है। और अनकॉन्शियस के अंदर जब वो भूख की इच्छा, जब वो सांस लेने की इच्छा, जब वो नेम और फेम पाने की इच्छा, जब वो सर्वाइवल की इच्छा इतनी हावी है, तो आपका 10% कॉन्शियस इंटेलेक्चुअल एफर्ट किस काम का? किसी काम का नहीं है। तो इच्छाओं को कंट्रोल करना, इच्छाओं को अ, रोकने की कोशिश करना, सप्रेस करने की कोशिश करना, इज नॉट अ वाइज थिंग टू डू। इसके ऊपर दिमाग ना ही लगाएं तो ज्यादा बेटर है। अपने जब इच्छा आपके अंदर है और आप जानते हैं कि इच्छा एक डोमिनेंट फोर्स है, तो क्यों ना इस इच्छा को मुक्ति पाने के पीछे लगाएं। क्यों ना उस इच्छा को सत्य का एहसास करने के पीछे लगाएं। उस इच्छा को रोक के, उस इच्छा को सप्रेस करके, कंट्रोल करके क्या फायदा? हालांकि ज्ञान योग में और बुद्धिज्म में यही कहा जाता है कि इच्छा को सप्रेस करो, इच्छा को खत्म करो। बट मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि आप रियलाइज करते हो कि इंटेलेक्चुअली ब्रेन सपोर्ट्स टिल सम टाइम, बट आफ्टर दैट यू रेवर्ट बैक टू योर नॉर्मल कंडीशन। तो आप जानते हो, समझते हो कि आप नहीं कर पा रहे हो, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि इसके ऊपर ध्यान मत दो। हाँ, अगर आप ज्ञान योगी हो, अगर आपका कॉन्शियस एफर्ट बहुत ज़्यादा पावरफुल है, अगर आपके ऊपर इतना ज़्यादा अपने ऊपर कंट्रोल है, तो आप करो। ठीक है, बिल्कुल करो।
लेकिन अभी आपके लिए ये संभव नहीं है। तो इसके ऊपर आप दिमाग मत लगाइए कि इच्छा को कैसे कंट्रोल करें, आप नहीं कर पाएंगे। बेटर है कि एक शक्ति जो आपको मिली है उसको सही डायरेक्शन में रिडायरेक्ट करो, उसको मुक्ति पाने के पीछे रिडायरेक्ट करो, उसको स्वयं को जानने के पीछे रिडायरेक्ट करो, आत्मज्ञान पाने के पीछे। और जब आपको आत्मज्ञान मिल जाएगी तो सिंपली ये सब चीजें खत्म हो जाएगी, ये बेकार की इच्छाएं खत्म हो जाएगी। हमारे शैव सिद्धांत में कहा जाता है कि इच्छा शक्ति भगवान की स्वतंत्र शक्ति है, देवी पार्वती वो है इच्छा। शिव सूत्र का एक सूत्र है इच्छा शक्ति उमा कुमारी, जो उमा कुमारी है देवी पार्वती, वो है इच्छा। इच्छा की शक्ति आपकी अर्धांगिनी है। अगर आप शिव हैं तो वो आपकी अर्धांगिनी है, तो इच्छा को आप त्याग क्यों रहे हो? उसको उसको अपनाओ, उस पावर को यूटिलाइज करो अपने ध्येय की पूर्ति में, अपने उद्देश्य की पूर्ति में। और वो उद्देश्य क्या है? ये जानना कि आप स्वयं भगवान शिव हैं। तो ये आपसे एक और चीज कहनी थी कि आप हम लोगों के लिए इंस्पिरेशन है। अच्छी बात है, मैं कोशिश करता हूँ इंस्पिरेशन ना बनने की, बट एक इंसान बनने की, एक एग्जाम्पल बनने की, जिसको देख के आप ये सोच सकते हो कि अगर वो इंसान उस इंसान ने कर लिया तो मैं क्यों नहीं कर सकता। आपको कहानी सुनी जाती है लोगों की कि वो बचपन से ही डेस्टिन्ड थे इस मुकाम तक पहुंचने की के लिए। तो आपके मन में एक रेस्ट्रेंट, एक कंस्ट्रेंट बन जाता है, एक डाउट क्रिएट हो जाता है कि क्या मैं डेस्टिन्ड हूँ। कि आपके मन में एक रेस्ट्रेंट आ जाता है कि ऐसे लोग अवतार ही हो सकते हैं जो प्री डेस्टिन्ड हैं, जो चूजन वन हैं। ऐसा कोई बात नहीं है। जो इंसान सक्सेस प्राप्त करता है या किसी भी फील्ड में, चाहे वो मेटेरियलिस्टिक सक्सेस हो या वो स्पिरिचुअल सक्सेस हो, एक ही चीज़ है, एक ही चीज़ है जो उस इंसान को एक नॉर्मल इंसान से अलग बनाता है। वो है अनब्रोकन पावर ऑफ विल, इच्छा शक्ति। उस इंसान में इच्छा था, उस इंसान में अनब्रोकन पावर था इच्छा का। उसने रियलाइज कर लिया था कि ये सब चीज़ें फ्यूटाइल है, और उसका सिर्फ एक ही गोल था, उस चीज़ को रियलाइज करना, उस चीज़ को पाना, उसको एक्चुअलाइज करना। इसीलिए वो कर पाया। और कोई भी क्राइटेरिया नहीं है इसका, कोई चूजन वन नहीं होता है, कोई अवतार नहीं होता है। इट इज जस्ट, कौन है जो शिव नहीं है? कौन है जो भगवान कृष्ण नहीं है? वासुदेव का मतलब ये होता है जो सब कुछ बन चुके हैं। अ, वही हर कुछ है, शिव ही हर कुछ है। तो आप में और मेरे में क्या डिफरेंस है? और अगर मैंने रियलाइज कर लिया, अगर किसी ने रियलाइज कर लिया, अगर रामकृष्ण ने रियलाइज कर लिया, अगर विवेकानंद ने रियलाइज कर लिया, तो आप क्यों नहीं कर सकते? हाँ, बाद में क्या होता है ना कि जब एक इंसान रियलाइज कर लेता है तो उसके स्टूडेंट और उसके फॉलोवर उसे डीटी बनाने की कोशिश करते हैं, उसका डीटिफिकेशन करने की कोशिश करते हैं कि वो तो शिव रूप थे, वो तो अवतार थे, वो तो बचपन से ही एनलाइटेंड थे। ऐसा कुछ नहीं होता। वो भी आपके और मेरे जैसे नॉर्मल इंसान ही थे, बस उनके अंदर इच्छा थी भगवान को जानने की। पढ़ के देखना कभी स्वामी विवेकानंद के बारे में, उनके अंदर इच्छा थी, एक दृढ़ संकल्प था भगवान को जानने का, और वो गुरु गुरु के पास भटके बस ये जानने के लिए। लेकिन हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागने के कारण उनको भगवान बना देते हैं। और आई होप कि मैं अपना गोल पूरा कर पा रहा हूँ, आप सबको इंस्पायर करके, पुश करके आगे बढ़ने के लिए भगवान की तरफ। ये मेरी अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है कि मैं अपने एफर्ट्स में सफल हो रहा हूँ। आई थिंक दिस आंसर्स इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बट मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेने से पहले कहूंगा कि देखो इतने सारे क्वेश्चन आ गए हैं तो सबका आंसर शायद ना हो पाए, तो प्लीज पेशेंस रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनक का। भैया ये बुद्धि क्या है, क्या कॉन्सेप्ट है? थ्रो शुद्ध बुद्धि वी कैन सी ब्रह्म। पर देखने वाले तो हम होते हैं ना, गायत्री में भी बुद्धि को प्योर करने की प्रेयर है, तो प्लीज बुद्धि पर कुछ बताइए, ये वाला क्वेश्चन। हम्म।
बुद्धि। हम्म आप पूछ रहे हैं कि बुद्धि क्या है, जनक। देखिए, एक ही चित्त है जिसने तीन रूप लिया। चित्त, चित्त मीन्स इंडिविजुअल परसीवर। तीन दो कॉन्सेप्ट है, आपको समझना होगा। एक चित्त, चित्त जिसमें सिर्फ एक त है, और एक चित्त जिसमें त तो संयुक्त है। तो हम कहते हैं चित्त और चित्त। चित्त मीन्स होता है कॉन्शियसनेस, एब्सोल्यूट कॉन्शियसनेस, भगवान शिव। और चित्त, उसका अर्थ होता है इंडिविजुअल परसीवर। जब ये अवेयरनेस, जब ये कॉन्शियसनेस बाहर की दुनिया बनती है, तो उसको परसीव करने के लिए भी एक चाहिए जो अपने आप को उस बाहर की दुनिया से अलग समझे। एक इंडिविजुअल, एक सेपरेट परसीवर, वो होता है चित्त। तो चित्त के तीन वाइब्रेशंस हैं, मन, बुद्धि और अहंकार। तो मन, बुद्धि, अहंकार एक ही चीज है, एक ही वाइब्रेशन है, बस उनके फ्रीक्वेंसी अलग है। जब वो सात्विक रूप में होता है तो वो बुद्धि बनता है। जब वो राजसिक रूप में होता है तो वो मन बनता है। और जब वो तामसिक रूप में होता है तो वो अहंकार बनता है। रजस, तमस और सत्व। आपको समझना होगा कि रजस, तमस और सत्व क्या है। मैं एक सिंपल बेसिक अंडरस्टैंडिंग देता हूँ आपको उसका। तमस वह है जो डिस्ट्रॉय करता है, जो आपको पूरी तरीके से मृत करता है, खत्म करता है। रजस वह है जो आपको बांधे रखता है, और सत्व वह है जो आपको मुक्ति के मार्ग पे ले जाता है। सत्वा आपको मुक्त नहीं करता, सत्वा आपको हाईवे पे छोड़ देता है कि अब तुम जाओ, मुक्त हो जाओ, मेरा साथ यहीं तक था। लेकिन जो तमस है वो आपको मारने की कोशिश करता है, वो चाहता है कि आप मर जाओ, पूरी तरीके से खत्म हो जाओ। जो रजस है वो आपको बांध देता है, रस्सी से बांध देता है। और जो सत्व है वो आपको खोल देता है, वो बोलता है अब तुम जाओ, अपने घर जाओ, तुम मुक्त हो जाओ, शिव तक जाओ। तो वो बुद्धि है जो सात्विक है, अहंकार या मन नहीं। और जब आप बुद्धि को प्योर बनाते हैं, आपने वो पूछा कि शुद्ध बुद्धि क्या है। शुद्ध बुद्धि वह है जो आपको ब्रह्मा तक ले जाती है, जो आपको शिव तक ले जाती है। ठीक है। जब आपकी बुद्धि शुद्ध हो जाती है, जब आप बुद्धि से आइडेंटिफाई करने लगते हैं, तो ऑलरेडी मन और अहंकार खत्म हो जाते हैं वहीं पे। क्योंकि मन और अहंकार बुद्धि के बाद आते हैं। चित्त सबसे पहले बुद्धि बनता है, उसके बाद वो मन बनता है, फिर वो अहंकार बनता है। तो अहंकार से पहले मन है, उससे पहले बुद्धि, और उससे पहले चित्त है। तो जब आप बुद्धि से आइडेंटिफाई करने लगते हैं, जब आप बुद्धि को शुद्ध कर देते हैं, शुद्ध बुद्धि मतलब मन और अहंकार को अलग करना उससे, तो उस शुद्ध बुद्धि से जब आप देखते हैं तो आपको ब्रह्मा नजर आते हैं। वो शुद्ध बुद्धि आपको हाईवे तक छोड़ देती है और कहती है कि इस हाईवे से आगे बढ़ो, तुम अपने घर ब्रह्मा तक पहुंच जाओगे। तो शुद्ध बुद्धि वह है, शुद्ध बुद्धि इज इंटेलेक्ट विदाउट द इफेक्ट ऑफ मन और अहंकार। अब आप पूछेंगे कि मन क्या है, तो मन बेसिकली मेमोरीज है। मन का एक सिंपल डिफिनेशन मैं आपको देता हूँ, यादें और थॉट। थॉट एक्चुअली कहाँ से आता है? जितने भी विचार आप सोचते हैं उसका बेसिस क्या है? उसका बेसिस है मेमोरीज, यादें, स्मृति। आपके सारे विचार, लेट्स से आपको आज विचार आया कि आपको किताब पढ़ना है, आपको लेट्स से बायोलॉजी की बुक पढ़नी है, तो वो विचार कहाँ से आया? वो विचार आया एक स्मृति से। स्मृति किस चीज की स्मृति? किताब की स्मृति, पढ़ने की स्मृति, बायोलॉजी बुक की स्मृति इत्यादि। बिना स्मृति के विचार संभव ही नहीं है। बिना स्मृति, बिना मेमोरीज के विचार संभव ही नहीं है। तो मन एक्चुअली कुछ भी नहीं है, वो मेमोरीज है। मेमोरीज के बेसिस पे मन खड़ा होता है। मेमोरीज ही जब थॉट बन जाते हैं तो हम उसको माइंड कहते हैं। तो इसका इसका जो बेसिस है वो माइंड है, जो बेसिस है वो मेमोरीज है। तो शुद्ध बुद्धि वो है जो बिना किसी मेमोरी के इंटरफेरेंस के, बिना किसी बिना किसी ईगो के इंटरफेरेंस के
सत्य और असत्य में भेद करना जानता है, सत्य और असत्य में भेद कर पाता है, बिना किसी प्री कंसीव्ड के, बिना किसी जजमेंट के, बिना किसी बायस के, जो सत्य और असत्य को समझ पाता है, सत्य और असत्य को जानता है, भेद कर पाता है सत्य और असत्य में, वह शुद्ध बुद्धि है। और ये आपका गोल है, विदाउट बायस, विदाउट एनीथिंग, विदाउट एनी जजमेंट, आप रियलिटी को एज इट इज देखो, ये शुद्ध बुद्धि